सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं देखता हूँ अहद के मैं फिक्शन में कब दखल हुआ, ये अपनी कहानी थोड़ी सी उसमें ऐड करनी ज़रूरी हो कि रिवाइवल कैसे होते हैं और उनको कैसे देखें। मैं 71 में जब मैंने पहली कहानी लिखी, जब ताना लिखा, तो इसमें मैं दाखिल हुआ, तो उस वक्त मुझे ये पता था कि अगर नावल घर में आएगा तो कोई बुरा काम होगा। नावल के बारे में ये था। मैं बहावलपुर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला था। वहाँ कहानी को आप पढ़ सकते थे, कहानियाँ आपके सामने होती थी, और ख़ासतौर पर 71-72 में सबरंग डाइजेस्ट ने कमाल किया कि दुनिया जहान की ज़बानों से जो तराजिम थे वो शाया होने शुरू हुए। जो इंडिया के अफसाना निगार थे उनके अफसाने हमने पढ़े, पाकिस्तान के भी बड़े, इसमत को, वाहिदा तबस्सुम की उतरन को मैंने पहली बार वहाँ पढ़ा, और इसी तरह राजेंद्र सिंह बेदी को, अपना इन सब लोगों को, और मौपसा को मैंने पहली बार वहीं पढ़ा, सबरंग में पढ़ा। वहाँ से हमारा शौर हुआ। तो मुझे एक, जैसे सराइकी में कहते हैं कि दिल में खुद सी थी कि नावल हम क्यों नहीं पढ़ सकते, वजह क्या है कि नावल ममनू क्यों है। तो हमारे शहर में एक होती थी कमर लाइब्रेरी, मैं वहाँ गया और वहाँ से नावल पूछे तो वहाँ दो किस्म के नावल थे। एक इस्लामिक फिक्शन था, वो एम असलम साहब का और नसीम हिजाजी का, और एक फिक्शन था वो रज़िया भट्ट का। ये दो किस्म के फिक्शन थे। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था। मैंने रज़िया भट्ट का एक नावल लिया और छुट्टियाँ थी। मैंने जब पढ़ा तो मुझे 10 दिन मेरा सर चकराता रहा कि मैंने क्या पढ़ लिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो हर लड़की जो गज़ल दिखती थी वो अपनी महबूबा दिखती थी, और हर जो जाता हुआ लड़का लगता था कि ये कोई, मैं किस अजाब में आ गया, मुझे किस मामले में आ गया। वो दौर था कि जब हमारे यहाँ फिक्शन, जो एक संजीदा फिक्शन था जिसे हम अदबी फिक्शन भी कहते हैं, वो डॉर्मेंसी में, अगर मैं कहूँ कि अगर वो छोटे शहरों तक उसकी रसाई नहीं है, या मुल्तान तक भी नहीं है और बावलपुर तक भी नहीं है, तो वो डॉर्मेंसी में था, डॉर्मेंट था। अब रिवाइवल किसे कहते हैं? रिवाइवल कि कोई चीज़ नहीं थी पहले या डॉर्मेंट थी, तो वो दोबारा से उसकी तजदीद हुई और वो सामने आई। तो यहाँ पर मैं रिवाइवल पर बात करने से पहले, मैं हिस्ट्री में जब देखता हूँ, जब कौमों पर कोई वक्त आता है, अब मैंने ये देखा कि पहली जो कॉमेडी फिल्में हैं या कॉमेडी की किताबें, कॉमिक बुक्स हैं, ये पहली बार हमारी मालूम हिस्ट्री में कहा भाई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो पूरी दुनिया एक उसमें थी कि जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल डिजेक्टेड, अफसुर्दा थी। तो वहाँ खुद ब खुद कॉमेडी फिल्में बनना शुरू हो गई, कॉमेडी आ गई, और फिर कॉमेडी ख़त्म हुई, संजीदा फिल्में बनना शुरू हुई। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुई। जो ही सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो हमारे यहाँ देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कॉमेडी आ गई। हमारे पाकिस्तान में जब 71 में ईस्ट पाकिस्तान का अलमिया हुआ, तो आपने देखा होगा कि रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ये वहीद मुराद की जगह हीरो बन गए थे, फिल्मों में आना शुरू हुए थे। और फिर जब एक उससे भी बड़ा सानेहा हुआ कि जब अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग किया गया, और उसके बाद हमारा मार्शल्लाह था हमारे पास ज़िया-उल-हक का, और मार्शल्लाह में जो क्या कुछ वो उसके साथ अजाब वाबस्ता थे। तो फिर आया कि वो नन्ना और अली इजाज़ हमारी फिल्मों में वो हीरो बन गए, और हमारे यहाँ कॉमेडी भी आने लगी, ये चीज़ें आने लगी। वो उनका रिवाइवल नहीं कह सकते, वो अपनी जगह बना रहे होते हैं। अब रिवाइवल को अब देखें तो मुझे उसमें लगता है कि रिवाइवल क्या है, कंटेंट वाइज है, रिवाइवल क्या सब्जेक्ट वाइज है, या रिवाइवल क्या नंबर वाइज है। अगर हम ये देखें कि नंबर बड़ा है नावल का, नंबर बड़ा है अफसाने की किताबों का, तो क्या वो रिवाइवल है? सब्जेक्ट में बेहतरी आई है, मौज़ूआत बेहतर चुने जाने लगे हैं, तो क्या वो रिवाइवल है? या कंटेंट बेहतर हुआ है? हमारे साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है कि हम लोग माजी परस्त हैं, हम नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। जो चीज़ें हमें बचपन में या हमारे कोर्सेज में या हमारे उसका करिकुलम का हिस्सा रही, वो खामखा अहम बन जाती हैं, उनके मौज़ूआत भी अहम हो जाती हैं, वो चीज़ें भी अहम हो जाती हैं। अब मैंने जब कपास का फूल पढ़ी अमीरुद्दीन कासमी साहब का, जब मैं CSS कर रहा था तो मैंने उर्दू लिटरेचर रखा था उसमें, तो वहाँ मुझे पढ़ने का मौका मिला, तो कासमी साहब से वो पहली आशनाई थी।
तो इस किस्म के जो मामलात होते हैं कि आप कंटेंट की तरफ जा रहे हैं, आप नंबर की तरफ जा रहे हैं, या आप सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जो 21वीं सदी के पहले 23 साल हैं, इसमें कंटेंट से आप किसी तौर पर इनकार अगर करना भी चाहें तो मौज़ूआत से नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि मौज़ूआत जितने इन 23 सालों में बरते गए हैं वो पहले नहीं बरते गए। और वो मौज़ूआत क्या थे? वो दुनिया जब इतनी कम्पीट कर रही है अपने आप से भी, और हर शख्स दुनिया के हर फर्द से कम्पीट कर रहा है। इस्लामाबाद में बैठा हुआ शख्स वो अमेरिका के जो वाशिंगटन में बैठा है या न्यूयॉर्क में बैठा है उससे कम्पीट कर रहा है, यूके में बैठे हुए आदमी से कम्पीट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बैठे लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। तो वो कंपटीशन बड़ा है। इसी तरह लिटरेचर में भी कंपटीशन, खासतौर पर फिक्शन में भी बड़ा है। अगर आप नंबर की तरफ जाएं तो वो भी एक लाजमी बात है कि नंबर बड़ा है। पब्लिशर की जहाँ बात है, पब्लिशर पैसा वहाँ लगाता है जहाँ डिमांड हो, जहाँ उसे पैसे वापस आने की तवक्को हो। चूँकि नावल बिक रहा है तो नावल पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नावल नहीं बिकेगा तो वो नावल पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। जैसे आजकल शायरी की किताब पर इन्वेस्टमेंट कोई पब्लिशर भी नहीं करता। अफसाने पर यह था कि ये नावल और अफसाना हमारे यहाँ भी और वर्ल्ड लेवल पर भी, जो मेरी एक छोटी सी नज़र है, मैंने जो देखा कि ये दोनों, इनका जो पीरियड है वो माकूस रहा है। जब नावल अरूज पर होता है, ज़्यादा नंबर में आ रहा है या कंटेंट में आ रहा है या अपने सब्जेक्ट में आ रहा है, उस वक्त अफसाना नीचे चला जाता है। और जब अफसाना का अरूज होता है, जब मैंने आपको 71, 72, 73 का पीरियड बताया, तो उसमें लोगों ने ज़िंदगी को टुकड़ों में देखना शुरू किया था, ज़िंदगी को एज अ होल नहीं देख रहे थे। जब आप अफसाने की बात करते हैं तो अब ज़िंदगी को बटा हुआ देखना चाहते हैं, और वो हमारे मखसूस हालात थे पाकिस्तान के, वो सियासी हालात भी थे, समाजी हालात भी थे। लेकिन जब हम ज़िंदगी को एज अ होल देखना चाहते हैं तो हमारे पास बड़े घेर में जो कहानी सामने आती है वो नावल आता है। अब नावल में हमारे यहाँ ज़वाल क्यों आया, उसकी भी एक वजह है कि हमारे यहाँ इस किस्म की अलामत निगारी शुरू हो गई कि कहानी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, कहानी ना रही उसमें से। और जैसे कि मैंने कई दफ़ा जिक्र किया कि आप देखते हैं उठा के 50-50 सफ़े, सिर्फ मौसम का हाल के पत्ते हिल रहे थे और शाखें यूं सनसना रही थी, हवा का ये था। जुजियात को छोड़ के अभी मैं बात कर रहा था व्हाट्सएप से कि वो हम तफसील में चले गए, और तफसील गैर ज़रूरी जो बोझ बनती है, ग्रां बनती है, कहानी को हमने छोड़ दिया। जब कहानी नावल से ख़त्म हुई तो लोगों ने नावल को छोड़ दिया था। और यही हाल अफसाने का हुआ। जब हम अफसाने में, चाहे वो किसी पाकिस्तानी ज़ुबान का अफसाना ले लें या हमारा उर्दू का अफसाना ले लें, कि उसमें जब अलामत निगारी आई, और तो इस किस्म की अलामत निगारी थी कि जिसका अबलाग नहीं था, तो अफसाना पीछे रह गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि नावल भी लिखा जा रहा है और अफसाना, बल्कि मैं अभी बैठा हुआ इरफान उर्फी साहब की बात कर रहा था कि इनका मैंने मजमूआ पाऊँ मेरी निगाह से गुजरा, और इनका कंट्रोल रूम, आप फारिया अरशद के अफसाने देख लें। अभी जो फैसल जरगाम हैं, नए लिखने वाले हैं, उनके अफसाने देखें। सलीम हारून हैं, अतौर रहमान खाकी हैं, सारा अहमद हैं। इन लोगों के जो अफसाने सामने आ रहे हैं तो लग रहा है कि अब अफसाने का भी रिवाइवल है। बाकी रही बात कि ये नंबर बढ़ने से हम रिवाइवल काउंट करेंगे या कंटेंट से या सब्जेक्ट से, तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ पढ़ी जा रही होती है। हालांकि ये दौर वो है कि जब हर चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, हर चीज़ हमारे हाथ में है मोबाइल फ़ोन की सूरत में, हम बड़े इख्तिसार पसंद हो गए हैं। लेकिन उस दौर में कि हम जब हर चीज़ एब्रीवेशंस में आ रही है, बरादर ब्रो हो गया है, तो और हम चीज़ों को इख्तिसार की निगाह से देखते हैं, तो उस वक्त एक ज़ख़ीम नावल को पढ़ना जो 300-400 सफ़े का हो, जब 100-200-300 सफ़े का हो, ये क्या चीज़ है। जब मैं इस तरफ आता हूँ, इस तरफ गौर करता हूँ, तो फिर पता लगता है कि यही वो बात है जो हमें बताती है कि ये रिवाइवल है। वो जो हमारे पास एक प्रोपेगेंडा नावल जो थे, जब वो लिखे जा रहे थे, जब वो उनका ज़वाल आया और लोग कहानी की तरफ लौटे, तो फिर मैं समझता हूँ कि नावल कंटेंट वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज भी और नंबर वाइज भी उसका रिवाइवल हुआ।